साथियों नमस्कार। नीरज की बात में आपका स्वागत है। और 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है हालांकि, और मैं आज थोड़ा सा लेट हूँ, अपने आप को बताता हूँ। और मेरा मानना है कि कभी भी किसी सरकार को जब चुनना होता है, जब उसका चुनाव करने की बारी आती है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उसके प्रदर्शन, परफॉर्मेंस को देनी चाहिए। और परफॉर्मेंस हर लहजे से कि वो अपने पूर्ववर्ती सरकारों से कितनी अच्छी या खराब है, तभी तो हम तय कर पाएंगे कि ये सरकार जो वर्तमान सरकार में चल रही है उसका जो परफॉर्मेंस है पिछली सरकारों से कितना अच्छा या कितना बुरा है। तो ये सौभाग्य की बात है कि अगर हम बात करते हैं, अगर मैं पिछले 3 सरकारों की बात करूं तो तुलना मैं कैसे करना चाहूँगा, वो मैं आपको एक परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मान लो सपोज करो 98 से लेके 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार रही। वाजपेयी जी 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, कांग्रेस की। और राइट नाउ अभी 2014 से 2024 तक, अभी जब इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस समय मोदी सरकार थी। ठीक है, तो एक तय करने की कोशिश करिए आप, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, और ये आप पे मैं छोड़ता हूं कि आप एक आकलन करिए कि जब वाजपेयी जी ने सत्ता छोड़ी उस समय देश की क्या स्थिति थी, और मनमोहन सिंह जब 10 साल तक सत्ता में रहे, कांग्रेस सत्ता में रही, उस समय वो वाजपेयी जी जहां छोड़ के गए थे वहां से कहां पे लाई, और जब मनमोहन सिंह जहां पे छोड़ के गए थे वहां से आज जब इलेक्शन हो रहे हैं तो मोदी जी देश को कहां पे खड़ा, कहां पे लेके आए। ठीक है, तो वहां से हमें अंतर पता चलेगा। मसलन जैसे अगर मैं बात करूं, आम आदमी के जीवन में 5-6 चीजें हैं जो बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जैसे उनमें से क्या है, सबसे बड़ी बात 3 चीजें होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। 3 चीजें हो गई, ये तो हो गया। 2 चीजें और होती हैं, कि 2 या 3 चीजें मैं कहूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2 चीजें हो गई, और एक जो आम जनजीवन को प्रभावित करता है वो है बिजली। तो ये 6 चीजें हम समझेंगे। 7वीं चीज में आप ले सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पहले कितना इंफ्रा था, आज कितना इनका। मसलन जैसे कि रेलवे ट्रैक कितने थे, कितने हजार किलोमीटर थे, आज कितने हैं, कितने रूट डबल ट्रैक उस समय की सरकारों ने बनाया, आज इस 10 सालों में कितनी बनी। पहले कितना अन्न उत्पादन होता था, आज कितना अन्न उत्पादन होता है। और सड़क पहले कितनी बनी थी, आज कितने बने होते हैं। इंफ्रा में और क्या, एयरपोर्ट कितने थे पहले, आज कितने एयरपोर्ट हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजों पे आती है। ठीक है, दूसरी बात आती है बिजली। बिजली की अगर हम बात करते हैं तो हमें तय करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती सरकार जब 2000 वाजपेयी जी ने अपने 6 वर्षों के शासनकाल में, 7 वर्षों के शासनकाल में कितने घरों में बिजली पहुंचाई। आज फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जहां पे वो वाजपेयी जी छोड़ के गए थे, अपने 10 वर्षों के शासनकाल में कितने घरों में बिजली पहुंचाई, कितना उत्पादन रहा, कितना खर्च रहा। फिर उसके बाद जब मनमोहन सिंह जहां पे छोड़ के गए, उन 10 वर्षों में मोदी जी ने कितने घरों में बिजली पहुंचाई और कितना उत्पादन रहा। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में अगर हम बात कर सकते हैं तो कितने कॉलेज, मेडिकल, कितने हॉस्पिटल्स थे पहले, आज कितने हॉस्पिटल्स है। कितने पहले केंद्र सरकार ने 10 सालों में बनाए थे मनमोहन सिंह ने, आज कितने वर्षों में मोदी जी ने कितने बनाए। यही पैमाना होना चाहिए। कितने मेडिकल कॉलेज पहले थे, आज कितने मेडिकल कॉलेजेज हैं। पहले कितनी मेडिकल कॉलेज की सीटें हुआ करती थी, आज कितनी मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं। ये पैरामीटर्स होने चाहिए किसी सरकार को नापने का। दूसरी चीज, अगर शिक्षा की बात करें, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, ये सब हॉस्पिटल्स, इन सब में सम्मिलित हो गए। महंगाई पहले कितनी थी, आज कितनी है। ठीक है, देश की जीडीपी पहले कितनी थी, आज देश की जीडीपी कितनी है। ठीक है, पहले भारत सरकार का बजट कितना हुआ करता था, आज भारत सरकार का बजट कितना है। तो इन सब चीजों से, पहले भारत की विदेश नीति कैसी थी, उस ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारत कहां पे टिकता था, आज कहां पे है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, ये सब सरकार के एक पैरामीटर हैं किसी भी सरकार को नापने का, किसी भी सरकार को मापने का। ठीक है, जहां पे आप तय कर सकते हो कि हमें अपने लिए, भविष्य के लिए किस सरकार को चुनना चाहिए। ठीक है, ये तो रही एक बात।
ठीक है, अब मैं आप पे इस बात को छोड़ता हूं कि अगले जो 4 चरण के चुनाव बचे हुए हैं उसमें आपका निर्णय ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे देश को, हमारे समाज को कौन, और आने वाली नई जनरेशन को कौन व्यक्ति ऐसा है जो विश्व स्तर पे, विश्व के पटल पे उसका अच्छे से नेतृत्व कर सकता है, नई जनरेशन को एक अच्छी राह, एक अच्छी दिशा दिखा सकता है और हमें इस ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो ये सब देख के अपना मन बनाइए और मेरा ये बात, मेरा विश्लेषण कैसा लगा आप अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप ये चैनल अगर अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते, ये सब फ्री में है। आप जब सब्सक्राइब करते हो, आप मेरा वीडियो देखते हो, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मुझे भी कुछ करने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।